Good morning, students. Myself, Dr. B.L. Bhadu from Government College बावड़ी। आज हम पर्यावरणीय प्रदेशों में मानव जीवन के अंतर्गत भी द्वितीय वर्ष में ध्रुवीय प्रदेश का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्यतः एस्किमो जनजाति का जीवन है। यानी एक तरह से आर्कटिक प्रदेशों में मानव जीवन कह दीजिए, या ध्रुवीय या ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों में का मानव जीवन कह दीजिएगा। तो देखिएगा कि इसका अध्ययन भी जो है हम उन्हीं शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। स्पेशली जो है ये ध्रुवीय प्रदेश एक तरह से टुंड्रा प्रदेश कहिए, आर्कटिक प्रदेश कहिए, है ना, ठंडे मरुस्थल कहिए, एक ही बात है। तो देखिए, है ना, ध्रुवीय टुंड्रा जो है ना, ये शीत और हिमाच्छादित प्रदेश है। कैसे प्रदेश है ये? शीत और हिमाच्छादित प्रदेश है, जो उत्तर में आर्कटिक महासागर के चारों ओर, कनाडा के उत्तरी भाग में, ग्रीनलैंड में, लैपलैंड और समस्त उत्तरी साइबेरिया में स्थित है। इस विस्तृत ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाले लोगों के भिन्न भिन्न नाम हैं। जैसे कनाडा के उत्तरी भाग और ग्रीनलैंड के निवासी एस्किमो लोग हैं। यूरोप के उत्तरी स्कैंडिनेविया, जिसमें ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड आते हैं, के लोग सामी या लैप्स कहलाते हैं। इसी तरह से साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश में रहने वाले लोग सेमायर्स, है ना, याकाधीर, याकुत, चक्ची, तुंग आदि लोग कहलाते हैं, है ना। ये सभी लोग प्रधानतः आकेटक हैं। एस्किमो लोग सील मछली या कैरिबो नामक बारहसिंगा का शिकार करते हैं। उत्तरी साइबेरिया के सेमायर्स, याकुत और चक्ची लोग आखेटक होने के साथ साथ पशुचारण भी करते हैं। अब देखिए, जो एस्किमो लोग हैं ना, कनाडा के उत्तरी तट पर बेफिन द्वीप के चारों ओर, हडसन में तथा ग्रीनलैंड में 65 डिग्री और 70 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के बीच की पेटी में निवास करते हैं। अर्थात इनके आवास क्षेत्र का विस्तार पूर्व में ग्रीनलैंड से आरंभ होकर पश्चिम की ओर कनाडा के उत्तरी भाग से होता हुआ बेरिंग स्ट्रेट के किनारे स्थित एशिया के तटवर्ती भाग तक हैं। साधारण रूप से एस्किमो के निवास स्थल ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट, बेफिन द्वीप, लैब्राडोर के उत्तरी तट, हडसन खाड़ी के तटीय भाग, अलास्का के तट या साइबेरिया के पूर्वी भाग में केंद्रित हैं। यह संपूर्ण क्षेत्र 65 से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य स्थित है, लेकिन ग्रीनलैंड में एस्किमो लोगों के निवास क्षेत्र का विस्तार 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। ग्रीनलैंड के ध्रुवीय एस्किमो की बस्तियां 76 से 79 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य हैं, जिनमें एटा मुख्य हैं। ये बस्ती विश्व के सबसे अधिक उत्तर में बसी बस्ती है। तो बताओ, विश्व के सबसे उत्तर में स्थित जो है बस्ती का नाम क्या है, या कौन से लोग रहते हैं? तो ध्रुवीय, है ना, एस्किमो कहते हैं उन्हें। अब देखिए, इनकी जो अर्थव्यवस्था कैसी है, एस्किमोज या ध्रुवीय लोगों की जो अर्थव्यवस्था हम बात करते हैं, है ना, कि भाई इनका व्यवसाय क्या है ना, जो ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले लोगों का, है ना। तो देखिए, इनकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था आखेट पर निर्भर है। वैसे भी आपको पता है, एस्किमो जो है ना, कच्चा मांस खाने वाला, इसका अर्थ यही होता है कि वो कच्चा मांस खाता है ना। अर्थात जीव जंतुओं और समुद्री जीवों पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था आधारित है। सील मछली से खाल, मांस, चर्बी, हड्डियाँ, कैरिबाऊ की हड्डियाँ, न खाल और भोजन के लिए मांस प्राप्त होता है। मांस प्राय कच्चा ही उपयोग में लिया जाता है। स्त्रियाँ ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मियों में विभिन्न प्रकार के कंद, बैर, चिड़ियों की खाल और वनस्पति एकत्रित करती हैं। आज भी इनकी अर्थव्यवस्था शिकार, है ना, मछुआ कार्य और भोजन संग्रह पर आधारित है। अब देखिए, आकेट। तो देखिए, ये जो ध्रुवीय लोग हैं, जो ध्रुवों में रहने वाले हैं, ये जो आखेट में प्रवीण होते हैं, इनका आकेटक कार्य ऋतु परिवर्तन के साथ बदलता रहता है। ऋतुओं के अनुसार इनके आकेट कार्य निम्नलिखित जो है प्रकार का हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, भाई शीत काल में सील मछली का आकेट करते हैं, है ना। कैसे?
तो देखिए, शीतकाल में सील मछली काकेट न शीत ऋतु प्रारंभ होते ही एस्किमो परिवार बहते हुए हिम पर या समुद्री किनारे पर आकर रहने लगते हैं। यहाँ पर इनका आवास मार्च या अप्रैल तक रहता है। इस ऋतु में शीत की कठोरता के कारण स्थलीय जीव जंतु, है ना, स्थलीय जीव दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाते हैं। अतः सील मछली पर निर्भर रहना पड़ता है। हिम के नीचे रहने वाली सील मछली श्वास लेने के लिए कई स्थानों पर छिद्र बना लेती है। क्या बनाती है? छिद्र। ये छिद्र हिमपात की पतली परत से ढक जाते हैं, है ना। हिमपात की पतली परत से क्या ढक जाते हैं? छिद्र। एक्सकीमो लोगों के कुत्ते इन छिद्रों का पता सूंघ कर लगा लेते हैं। अरे वाह भाई, सूंघ लेते हैं। इन छिद्रों में एक्सकीमो हड्डी की एक छड़ लगा देते हैं। जब मछली सांस लेने के लिए इन छिद्र के समीप आती हैं तब वह छड़ हिल जाती हैं और एक्सकीमो शिकारी को ज्ञात हो जाता है कि छिद्र से सील सांस ले रही हैं। तब वह हारपून भाला उठाकर सील के मुख पर जोर से मारता है, जिससे भाले का अग्रभाग सील के मांस में घुस जाता है। बाद में सावधानी पूर्वक बर्फ हटा कर सील को निकाल लेता है। इस विधि को माउपोक कहते हैं, जिसका अर्थ, माउपोक का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है प्रतीक्षा करता है। तो बताइएगा कि एक्सकीमो जो शिकारी हैं वो सील मछली के मुंह पर जो है किससे मारता है? यानी भाले से। उस भाले का नाम क्या है? हारपून। अरे वाह भाई। अब इसी तरह से ये तो था शीतकालीन जो ना जो सील मछली का आकेट करते हैं। अब देखिए बसंतकालीन जो है वो आकेट भी करते हैं, है ना। बसंतकालीन आकेट करते हैं ना, तो उस बसंतकालीन आकेट को उत्तोक कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तोक। इसका और वो किसका करते हैं? वो भी सील का ही करते हैं। तो सील मछली का जो ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर निवास करने वाले लोगों में क्या महत्व है? तो देखिए सील का महत्व देखिए, तो खाने के लिए मांस प्राप्त होता है ना। इनकी खाल से कपड़ा बनाया जाता है। इनकी खाल से तंबाकू बनाते हैं। अरे वाह भाई, तंबाकू बनता है। और इग्लू को ढकते हैं। इग्लू क्या होता है? एक्सकीमो के घर, है ना। इनकी चर्बी ही जलाई जाती हैं। हड्डियों से स्लेज बनती हैं। तांत से धागे का काम लिया जाता है। तो इस तरह से ये दोनों हो गए। अब देखिए ग्रीष्मकालीन में इनको कैसे काम करते हैं ये देखिएगा। तो इस ऋतु में बर्फ़ पिघल जाती हैं और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ जो है अंकुरित हो जाती हैं। इन वनस्पतियों को खाने के लिए कैरिबो के विशाल झुंड तथा अमेरिकी रेंडियर के समूह इस ऋतु में यहाँ आते हैं। तब एक्सकीमो अपने यंत्रों एवं औजारों द्वारा इन जानवरों का शिकार अपने शिकारी कुत्तों की सहायता से करता है। कैरिबो का शिकार सामूहिक रूप से किया जाता है। इस तरह से कैरिबो का शिकार कैसे होता है? सामूहिक रूप से होता है। इसके अलावा खरगोश, भेड़िया, बतख, हंस और अन्य चिड़ियों का शिकार हल्के भाले फेंककर किया जाता है। झीलों और समुद्रों में ट्राउट मछली पकड़ी जाती हैं। जाल या कांटे गर्मियों में ये लोग विशेष प्रकार के डेरे बना लेते हैं। ये डेरे सील मछली या कैरिबो की खाल के बने होते हैं। इन्हें ग्रीष्मकालीन डेरे कहते हैं। अब देखिए इनका परिवहन और यातायात का क्या साधन है। तो एक्सकीमोज लोगों का जो परिवहन और यातायात का साधन है ना, वो स्लेज, याक और उम्याक होता है। स्लेज क्या है? ये हिम मंडित क्षेत्रों में पहिया रहित गाड़ी का उपयोग करते हैं, जिसे स्लेज कहते हैं। अर्थात जाड़ों में या सर्दी में बर्फ पर चलने के लिए एक्सकीमो लोग स्लेज गाड़ी का प्रयोग करते हैं। ओके, तो अब आप बता सकते हैं कि एक्सकीमो लोग जब सर्दियों में एक पहिया रहित गाड़ी का उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? स्लेज। अच्छा, एक होता है कायक। कायक क्या है? देखिए गर्मियों की ऋतु में खुले जल में शिकार करने के लिए नावें प्रयोग की जाती हैं, उन्हें कायक कहते हैं। तो नावों को क्या कहते हैं? कायक। एक इनका परिवहन यातायात के साधन में आता है उमियाक। तो अलास्का तथा ग्रीनलैंड में बड़े जंतुओं का शिकार करने के लिए उमियाक नाव का प्रयोग करते हैं। तो उमियाक भी क्या है? एक तरह से नाव है। उमियाक विशेषता व्हेल का शिकार उमियाक द्वारा, है ना, व्हेल मछली का। उमियाक खाल की मड़ी हुई चौड़ी नाव होती। तो उमियाक क्या है? नाव है। और कायक क्या है? नाव है। स्लेज क्या है? पहिया रहित गाड़ी का नाम है। अब आप बताइए इनका समाज कैसा? सोसाइटी। तो एक्सकीमोज जो लोग हैं ना, वो पितृवंशीय समाज हैं, जिसमें सबसे अधिक आयु के पुरुष को सर्वाधिक सम्मान दिया जाता है।
वृद्ध पुरुष प्रत्येक समूह के बड़े लोगों में सर्वाधिक योग्यता वाला व्यक्ति होता है। वो व्यक्ति उत्सवों समारोह की पर अध्यक्षता भी करता है ना। इस तरह से जो है समाज है। एस्किमो बहुपत्नी यानी पॉलीगेनी जो है प्रथा का भी प्रचलन है। और अब देखिए इनका निवास कैसे है, निवास स्थान। तो एस्किमो लोगों को की मकान बनाने की कला बहुत महत्वपूर्ण है। लकड़ी के अभाव के कारण ये अपने घर बर्फ खाल वो पत्थर से बनाते हैं। एस्किमो हिम निर्मित घरों को इग्लू कहते हैं। इनके बर्फ से निर्मित घरों को क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। एस्किमो के हिम निर्मित घरों को क्या कहा जाता है? इग्लू। भोजन, एस्किमो शब्द का अर्थ है कच्चा मांस खाने वाला है। ये लोग 100% मांसाहारी होते हैं। इनके भोजन में सील मछली का कच्चा माल, कैरिबो बारासिंगा का मांस, वालरस नामक जंतु का मांस, ध्रुवी भालू का मांस, व्हेल का मांस आदि है। ओके भैया ना, थैंक यू। तो इस तरह से आज हमने क्या पढ़ा? ध्रुवी प्रदेश में निवास करने वाले एक तरह से एस्किमो जनजाति।